ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वतीपते। हर हर महादेव। श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ। जय माँ भगवती माता। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। 13वां अध्याय और देवी सूक्तम और सिद्धि कुंज का स्रोत। और 8वें दिन महागौरी माता की पूजा होती है। आप लोग भगवती की महिमा यानी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। शुभ ही शुभ होता है। 8वां दिन महागौरी है। महागौरी माता की पूजा की जाती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। माँ दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। अतः हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। बोलो इष्ट माँ भगवती महागौरी माता की जय। 13वां अध्याय है। राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें सुनाया जिसने इस संसार को धारण कर रखा है। वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या प्रदान करते हैं। उसी विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकी जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे और आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्षादि प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया और तथा ममता और राज्य आदि के छिन जाने से दुखी होकर तत्काल ही वो राजा तप करने चला गया। वो वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा। फिर राता तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृतका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर देवी जी की पूजा आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रक्त का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब संसार को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए। तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वो मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो मन संसार से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममता, मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिन बाद तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर मृत्यु के पश्चात सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावनिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी जी से वरदान पाकर राजा सुरत
सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। अब देवी सूक्तम है। देवी सूक्तम का पाठ है। देवी भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सामूहिक ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीव में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वो प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रिया मेरे द्वारा ही होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं वे श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ। ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। मेरी आत्मा ने इस जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मैं तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में पृष्ठ होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत होती हूँ। तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। सिद्ध कुंज का स्रोत मंत्र है। सिद्ध कुंज का स्रोत का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हों क्लीं जू सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हंग संग लंग संग फट स्वाहा। कुंज का स्रोत श्री स्वरूपणी, मधुकैटभ नाशिनी, महिषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ऐं स्वरूप से भक्त को अभिष्ट वर देने वाली, बिच्चे रूप से भय प्रदान करने वाली, नवाण मंत्रो स्वरूप वाली है जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धांग धींग धूम दुर्जटी शंकर की पत्नी, वांग वींग वूंग वागवाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी, क्रांग क्रीं क्रूंग रूपणी कालिका देवी, सांग सिंह सुंग स्वरूपणी शांति देवी, आप हमारा कल्याण कीजिए। हुम हुम स्वरूप वाली हुंकार रूपणी देवी, जंग 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 रूपणी जम्बनादिनी देवी तथा ब्रंग ब्रिंग ब्रुंग स्वरूप वाली भैरवी भद्रा भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रंग ब्रिंग ब्रुंग स्वरूप वाली भैरवी भद्रा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंक अंक चंग टंग टंग से कुरकुरु स्वातक पाठ करें। पांग पिंग पुंग स्वरूपणी पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग रूपणी खेचरी एवं मलांग मलिंग मलूंग मून विस्तीर्ण रूपणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा सांग सिंह सुंग स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि देवी मुझे प्राप्त हो। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। फिर नवरात्र में कन्या पूजन होता है। श्री दुर्गा के भक्त को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी तथा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए।
इन कुमारियों की संख्या 9 हो या अत्युत्तम शक्ति न होने पर 2 ही सही, किंतु भोजन कराने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्रमशः इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं: कुमाये नमः, त्रिमूर्तये नमः, कल्याण्ये नमः, रोहिण्ये नमः, कालिकाये नमः, चंडिकाये नमः, सांभव्ये नमः, दुर्गाये नमः, सुभद्राये नमः। कुमारियों में हीनांगी, अधिकांगी, कुरूपा न होनी चाहिए। पूजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर ले तो उनसे अपने सिर पर अक्षर छुड़वाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस तरह करने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती है। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाशपति नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम।